गाड़ियों के बॉडी पेंट्स को लेके हर दूसरा बंदा जो है वो परेशान रहता है। आखिर वजह क्या है कि गाड़ियों का बॉडी पेंट जो है वो वक्त से पहले क्यों डैमेज हो जाता है? क्या आप भी अपनी गाड़ी के बॉडी पेंट्स को डैमेज होने से बचाते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हर कार ओनर जो है वो वक्तन फवक्तन टेंशन में रहता है और वो है गाड़ियों के बॉडी पेंट डैमेज क्यों हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियों के साइडों से कलर ठीक होते हैं लेकिन गाड़ी का जो टॉप होता है, ठीक है, टॉप रूफ हो गया, फ्रंट बोनट हो गया, डिग्गी होगी, इनके कलर जो है वो फेड हो जाते हैं या किसी एक जगह से कलर फेड हुआ होगा। तो वो उस फेड कलर को जब ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो गाड़ी जो है वो हमें रीपेंट करवानी पड़ती है और गाड़ी जब रीपेंट हो जाती है तो उसके बाद गाड़ी की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। हालांकि होना तो इस तरह चाहिए कि जो कार ओनर गाड़ी के ऊपर पैसे लगवा के गाड़ी को दोबारा से वो करवाता है, पेंट करवाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, लेकिन उल्टी गंगा बहती है। अभी क्या कहे बंदा। अगर आप भी अपनी गाड़ी की मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं और गाड़ी के कलर को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर गाड़ियों का कलर जो है डैमेज क्यों होता है, इसके पीछे कौन सी हमारी लापरवाहियां, हमारी कौन सी सुस्ती होती हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डीपली स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, जो नंबर 1 पे हमारा पॉइंट होता है वो आता है जी रॉन्ग कार वॉशिंग प्रोसेस। अभी एक छोटा सा लफ्ज, छोटी सी चीज है, रॉन्ग कार वॉशिंग प्रोसेस, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। एक बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है जिसको हमें बहुत ज्यादा एहतियात करवानी चाहिए अपनी गाड़ी को वॉश करवाते हुए। अगर आप गाड़ी वॉश करवाने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जनाब आप गाड़ी वॉश करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। समटाइम ऐसे होता है कि जब हम अपनी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए जाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो काफी डर्टी हुई होती है, यानी कि कीचड़ वगैरह काफी सारा लगा होता है और सर्विस स्टेशन पे जाते हुए वो बहुत लापरवाही करते हैं क्योंकि लाइन के पीछे लाइन लगी होती है, उन्होंने गाड़ी अपनी सर्विस करनी होती है। तो सीन ये होता है कि आप अपनी गाड़ी की हिफाजत खुद करेंगे तब उनको भी केयर होगी। उसमें करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी के ऊपर से वो मड उतरवानी है। ठीक है, उसके लिए आप अगर पानी मरवाते हैं, जो प्रोसेस उसका वो प्रोसेस अप्लाई करवाने के बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जी वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग क्लॉथ जो है उसको आपने इंश्योर करना है कि जब आप गाड़ी को सर्विस करवा रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि जो वॉशिंग क्लॉथ होते हैं उनमें पहले से वो मड वगैरह होती है। ठीक है, उसको पहले से वॉश करवाना है और इस चीज को इंश्योर आपने करना है कि आपकी गाड़ी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सर्विस स्टेशन वाला वॉश करे, क्योंकि नॉर्मल वाले जो कपड़े यूज करते हैं एक तो वो हार्ड होते हैं और दूसरा उनके अंदर भी मट्टी वगैरह होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है कार सर्विस करवाने से पहले। एक तो जब आप सर्विस करवाते हैं तो उस टाइम गाड़ी को पहले अच्छी तरह से ऊपर से जो मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह इकट्ठी हुई है उसको ऊपर से उतरवा लेना है। सेकेंडली आपने जो वॉशिंग क्लॉथ है उसको इंश्योर करना है कि एक तो वो फाइबर क्लॉथ हो, ठीक है, दूसरा उसके अंदर मड ना हो। ठीक है, क्योंकि उसमें जर्रात होते हैं, वो जब रब करते हैं गाड़ी की बॉडी के ऊपर तो वो जो है स्क्रैचेस छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का पेंट डैमेज होता है और गाड़ी की शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाती है। नंबर 3 पे आता है जनाब वॉशिंग मटेरियल। वॉशिंग मटेरियल में आप लोग देख लें कि तकरीबन पाकिस्तान में जो 90% सर्विस स्टेशन है ना, उन पे गाड़ी वॉश करने के लिए सर्फ इस्तेमाल किया जाता है और सर्फ भी लो क्वालिटी का। आपको पता है कि यार देखें, हर चीज के लिए एक अलग से वो कुलिया तैयार की जाता है। अभी डिश वॉश लिक्विड है उसके लिए एक अलग से फार्मूला है, वो फार्मूले के तहत तैयार होता है। अभी गाड़ी जो है उसके लिए अलग से, अभी जो कपड़े धोने वाले सर्फ वगैरह होते हैं उनका एक अलग से फार्मूला होता है। तो गाड़ी के लिए जो स्पेसिफिक कार वॉशिंग शैम्पू है ना, उसे आप यूज करेंगे तो उसमें से दो फायदे होंगे आपको। एक तो गाड़ी का पेंट डैमेज नहीं होगा, दूसरा गाड़ी की लेयर जो है वो डैमेज नहीं होंगी, गाड़ी की शाइन जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि नंबर 3 पे वो आपकी गाड़ी के ऊपर कार सर्विस स्टेशन वाला वो सर्फ वगैरह या कोई इस तरह का केमिकल वगैरह रॉन्ग यूज ना करे, क्योंकि ये चीजें आपकी गाड़ी की शाइनिंग प्लस पेंट लेयर को डैमेज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जनाब जब आप गाड़ी अपनी सर्विस करवा रहे होते हैं तो उस टाइम आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि पानी जो है वो साफ होना चाहिए। अभी पानी 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो मड वाला पानी यानी कि जिसमें मिट्टी वगैरह मिक्स हुई हो पानी में, वो वाला यूज करते हैं लोग, या फिर काफी पाकिस्तान में इस तरह के एरियाज या दुनिया में भी इस तरह के एरियाज हैं कि जहां पे पानी मीठा नहीं होता, नमकीन पानी होता है और नमकीन पानी जो है ना वो गाड़ी के पेंट की लेयर को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इन चीजों को आपने इंश्योर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का पेंट जो है वो कंटिन्यूस मेंटेन रहे। तो नंबर सेकंड में जो हमारे पास आता है वो आता है जी वैक्सिंग या पॉलिशिंग। यानी आप अगर अपनी गाड़ी की बॉडी को पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश में स्पेसिफिक एक लेयर बन जाती है। जब गाड़ी के ऊपर आप पॉलिशिंग करवाते हैं ना तो वो गाड़ी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। एक तो उससे शाइन भी आ जाती है गाड़ी की बॉडी में, गाड़ी खूबसूरत भी लगती है, और दूसरा ये है कि वो जो खुशकपन सा होता है ना एक पेंट के अंदर, उसको रिकवर कर लेती है। और दूसरा पेंट के ऊपर एक वो तह सी बना देती है, तो जो बाहर से डेंजरस
पार्टिकल आते हैं ना पेंट को डैमेज करने वाले, वो उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए गाड़ी के बॉडी पेंट को मेंटेन रखने के लिए गाड़ी की पॉलिशिंग का भी एक बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी गाड़ी को कम से कम 1 महीने के बाद, या गाड़ी यूज पे डिपेंड होता है, उसके मुताबिक आप अपनी गाड़ी को पॉलिशिंग लाजमी करवाते रहा करें। नंबर 3 पे हमारे पास आता है जनाब पेट्रोल या ब्रेक ऑयल की वजह से। अभी पेट्रोल या ब्रेक ऑयल की वजह से किस तरह से होता है, समटाइम आप अपनी गाड़ी के इंजन रूम में काम करवाते हैं, इंजन रूम में काम करवाने से फॉर एग्जांपल क्लच प्लेट चेंज करवा लेते हैं, आप गाड़ी का क्लच एडजस्ट करवा लेते हैं, तो जो मैकेनिक होते हैं उनको स्पेसिफिक अपने काम के ऊपर उनका कॉन्सेंट्रेट होता है। उनको ये नहीं होता कि गाड़ी के बॉडी के ऊपर उन्होंने ऊपर स्पनर रखे होते हैं, ऊपर ही मैले को चले हाथ लगा रहे होते हैं, उनके हाथों के साथ कई दफा ब्रेक ऑयल लगा होता है, काफी सारे वो आपने देखा होगा केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं। वो इस तरह गाड़ी के ऊपर जब हाथ रखते हैं ना, तो वो गाड़ी के ऊपर निशानात छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के पेंट आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जनाब के पेट्रोल की वजह से आपकी गाड़ी का बॉडी पेंट जो है वो किस तरह से डैमेज होता है। तो उसमें इस तरह से होता है कि जब आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल रिफिल करवा ले होते हैं, आप समटाइम आपने देखा भी होगा, हम देख के काफी सारी चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन ये है कि उनका हमें साइड इफेक्ट का पता नहीं होता। जो पेट्रोल फिलिंग नोजल होती है, जब पेट्रोल आपने डलवाया, टैंकी कंप्लीट फिल करवाई है, जितने भी पेट्रोल डलवाया, तो वो जब उसको बाहर निकालते हैं तो पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं, वो जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं, तो उससे ड्रॉप्स गिरते हैं। वो ड्रॉप्स जब गाड़ी की बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो वहां से भी गाड़ी का पेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, या उसकी आहिस्ता आहिस्ता शाइनिंग खत्म होती है, तो शाइनिंग खत्म होने के बाद फिर पेंट जो है वो डैमेजिंग की तरफ जाना शुरू होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट जो है ना, वो बहुत ज्यादा डैमेज करती है गाड़ी के बॉडी पेंट को। उसमें सीन ये होता है कि आप अगर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के बाहर गाड़ी पार्क करने वाली कोई सायेदार जगह नहीं है, आपने वैसे धूप में खड़ी कर दी, या वैसे घर में कोई इस तरह का शेड वगैरह नहीं है, तो ओपन एरिया में गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं है या सायेदार चीज नहीं है, तो जो सूरज की छुआएं होती हैं वो भी काफी हद तक गाड़ी की पेंट की लेयर को जो है वो डैमेज करती हैं। तो इसलिए गाड़ी को कोशिश करें कि किसी शेड या सायादार जगह पे खड़ी करें, या अगर सायादार जगह नहीं है तो उसको कवर वगैरह बनवा के उसको कवर रखें। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन आती है वो जी रेन एसिड या पोल्यूशन। अभी सम टाइम अब इस तरह का सीन जो है ना वो ज्यादातर शहरी इलाकों में आता है। देहातों में पोल्यूशन वगैरह ये चीजें थोड़ी कम होती हैं। अभी तो खैर देहातों में भी हो गई हैं, लेकिन शहर और देहात में बहुत ज्यादा फर्क है। तो स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक रहते हैं, या जो मेन शहरों में रहते हैं, तो वहां पे हवा में भी बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने के बाद तो आपने देखा होगा कि बारिश के कतरे जिस जगह पे बारिश होने के बाद खुश्क हो जाते हैं ना, तो वहां पे छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। उन स्पॉट की क्या वजह होती है और किस वजह से बनते हैं? क्योंकि एयर में केमिकल होती है, और जब बारिश आती है तो वो केमिकल वगैरह साथ मिलके आके गाड़ी के ऊपर गिरते हैं। तो जब पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है बीच में से, और वो केमिकल जो है स्पॉट बना देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से पेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम बाजार तो देखते हैं कि यार चले बारिश होगी, हमारी गाड़ी जो है वो वॉश होगी, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अगर बारिश में आपकी गाड़ी वॉश हुई है तो आप बिल्कुल इस पर खुश ना हो, ठीक है, अपनी गाड़ी को दोबारा से वॉश करवाएं, या कम से कम अगर वॉश नहीं करवाते हैं तो अच्छे से माइक्रो फाइबर क्लॉथ से अपनी गाड़ी को ड्राई जरूर कर लें। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है जी बर्ड ड्रॉपिंग या ट्री सिप। अभी बर्ड ड्रॉपिंग, आप जब अपनी गाड़ी को किसी सायादार दरख्त के नीचे खड़े करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर से बर्ड ड्रॉपिंग होती है। सम टाइम मेरे साथ भी हो गया कई दफा। ऐसे होता है कि जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स अगर उनको आपने गाड़ी के बॉडी के ऊपर से टाइमली रिमूव नहीं किया, वो ड्राई हो गए ऊपर ही, तो वो इतने सख्त हो जाते हैं कि जब आप उनको ऊपर से साफ करने की कोशिश करते हैं तो नीचे से पेंट डैमेज हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने टाइमली देख लिया तो आप अपनी गाड़ी में एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ लाजमी रखें, ठीक है, वहां से उस चीज को आप रिमूव कर दें ताकि वो नीचे से ज्यादा लेयर को डैमेज ना करे। तो व्यूअर्स, ये चंद अहम पॉइंट थे जिनको अप्लाई करके आप अपनी गाड़ी का बॉडी पेंट जो है उसे कंटिन्यूस मेंटेन रख सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ये होता है कि हौसला अफजाई होती है और आपके लिए हम मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो लाने में कामयाब। व्यूअर्स व्यूअर्स वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई जा सके।
अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।